जो है एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है स्टडी करना है। तो देखिए सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, सावर होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में। सबसे पहला जो है ना ये बेसिक इसका जो है प्रॉपर्टी है, ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। या ऐसे आपको पता है कि जो भी सब्सटेंस सावर इन टेस्ट लगते हैं वो जो है एसिडिक सब्सटेंसेस जो है कहलाते हैं। इसके साथ साथ जो है एसिड जो होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में जो है क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लिटमस पेपर जो है ना एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जो लाइकेन नाम के प्लांट से जो है प्राप्त किया जाता है। इसको पेपर्स के फॉर्म में जो है हम लोग जो है यूज करते हैं। ये दो तरह के पेपर्स होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में जो है कन्वर्ट करता है। तीसरा क्या कह रहा है, एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट करता है। यानी कि आप बोल सकते हैं जो भी सॉल्यूशन आप पहले से पढ़े हुए हैं कि जो भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको जो है बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसको बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा पहले से। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर जो है ना डिसॉल्व्ड फॉर्म में आयंस होते हैं। और जैसे ही एसिड जो है वाटर के साथ जो है ना डिसॉल्व होता है तो आप आरहेनियस वाला जो है आप थ्योरी जो है पढ़े होंगे कि सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट टू प्रोड्यूस क्या, हाइड्रोजन आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। ऐसे पदार्थ जो डिसोसिएट करके जो है ना वाटर में डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उसी को एसिड कहा जाता है। तो वहीं हाइड्रोजन आयन जो होता है ना या डिफरेंट आयंस जो प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करता है। आप इसका जो है ना टेस्ट कर भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से कह रहा है कि एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कह रहा है कि एसिड जो होते हैं जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना यहाँ पे मेटल से, जिंक नाम के मेटल से जो है रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आपको देखने को मिला है। केवल मेटल ही जो है ना हाइड्रोजन को जो है ना एसिड से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। नॉन मेटल्स डिस्प्लेस नहीं करते हैं। इसका रीजन यही है कि नॉन मेटल्स जो है ना एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर नॉट डोनर। वो जो है ना डोनेट नहीं करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। तो ये जिंक क्या करता है, इस हाइड्रोजन को जो है डिस्प्लेस करता है और जिंक सल्फेट नाम का जो है ना एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का जो है फॉर्मेशन करता है। और सोडियम मेटल जो है जब HCl से रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनाता है एक्वस सॉल्यूशन में और हाइड्रोजन गैस जो है उस सॉल्यूशन के अंदर से इवॉल्व होता है। अगर इसके प्रेजेंस को जो है हमें टेस्ट करना होता है तो हम एक बर्निंग मैच स्टिक को जो है क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के पास जो है लेकर के जाते हैं। तो उसके अंदर से जो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है वो जो है ना पट पट की आवाज़ में पॉपिंग साउंड के रूप में जो है वो क्या होता है, जलते हुए हमको जो है सुनाई देता है। ठीक है, ये जो है ना अपने से जो है ना करना जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप इसको जो है घर पे ट्राई ना करें। ठीक है, इसके बाद करा है कि एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स को जो है ना हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो एसिड्स जो हैं मेटल कार्बोनेट से और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस का फॉर्मेशन जो है करते हैं। इसको याद रखिए। यहाँ पे देख कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम लोग वाशिंग सोडा बोलते हैं। ये जब HCl से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, NaCl नाम का सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या करता है, वाटर का जो है फॉर्मेशन करता है। वैसे ही ये सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये HCl से रिएक्ट करके जो है NaCl बनाता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, H2 बनाता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अगर हम लोग जो है लाइम वाटर से पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं किसको, लाइम वाटर को बोलते हैं। ठीक है, लाइम वाटर से अगर पास कराते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को जो है ना मिल्कीनेश कलर जो है लाता है, मिल्की कर देता है उसको, जो है ना वाइटिश कलर का जो है ना वाइट कलर का जो है उसको कन्वर्ट कर देता है और वाटर का जो है फॉर्मेशन करता है। अगर जो है एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम लोग अगर पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने पे जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट नाम का जो है ना व्हाइट प्रिसिपिटेट का जो है एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्मेशन होता है। उसके बावजूद भी और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पास कराते हैं वहाँ से और अगर उस सॉल्यूशन के अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, ठीक है, तो ये मिल्कीनेस जो है क्या करता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना अपने दूधिया कलर को क्या करता है, डिसअपियर कर देता है और वापस से जो है ना अपने, ऐसे बोल सकते हैं क्या, एक जो है अपने कलर को जो है फेड करके वापस से जो है ना वाटरी कलर का जो है वो वापस से जो है बदल जाता है। जैसा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में रहता है वैसा ही जो है बन जाता है और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम का जो है एक प्रकार का जो है सॉल्ट ये बनाता है। जो प्रॉपर्टी है हम लोग का वो क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला एसिड्स रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर्स। एसिड्स जो होते हैं वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का जो है फॉर्मेशन करते हैं। ये रिएक्शन जो है आप पहले से पढ़े हुए हैं कि इस रिएक्शन को जो है जिसमें एसिड जो है बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको जो है निष्क्रियकरण जो है अभिक्रिया कहा जाता है। इसको हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं।
क्योंकि इसमें जो है ना एसिड जो है बेस के इफेक्ट को जो है ना काउंटर बैलेंस कर देता है। एसिड जो है बेस के प्रभाव को जो है क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, और बेस जो है एसिड के प्रभाव को क्या करता है, खत्म कर देता है। और इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, जैसे ही हम लोग के पेट के अंदर जो है HCl का जो फॉर्मेशन होता है, तो जैसे ही हम लोग जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है लेते हैं विच इज कॉल्ड एंटा एसिड, जैसे ही इसको लेते हैं तो ये जो है MgCl2 नाम का जो है क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, और तुरंत हमें जो है ना एसिडिटी से क्या हो जाता है, आराम हो जाता है। इंडाइजेशन से, अपचन जो होता है ना, उससे क्या होता है, हमको जो है आराम हो जाता है। इसके साथ साथ जो 7वां प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखिए यहाँ पे, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करके, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का जो है फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे, ये मेटल ऑक्साइड जो होता है कब बनता है, जब मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, या इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। और आपको पता है मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं, जब भी मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं जब भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं, बेस देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये वाटर से रिएक्ट करके क्या देते हैं, बेस देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे क्या है, बेसिक इन नेचर में है, तो ये बेस जो है बेसिक इन नेचर वाला जो है ऐसे मेटालिक ऑक्साइड, वो जब HCl से, एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। वैसे ही Na2O जो है सोडियम ऑक्साइड जो है एक प्रकार का, ये भी क्या है, बेसिक इन नेचर है, बेस है, तो ये क्या करता है, HCl से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, NaCl जो है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट जो है बनाता है, एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्ट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद से जो है तीसरा, ये 8वां नंबर जो है क्या कह रहा है, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड का जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं नेचर में। ये क्या करते हैं, ये जो है आयरन स्ट्रक्चर्स को, क्लोथ को, वुड को, मेटालिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ईट अप कर जाते हैं, उसमें जो है ना कोरोजन जो है कॉज कर देते हैं, उसको जो है ग्रेजुअली क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, उसके ऐसे बोल सकते हैं शाइनी अपीयरेंस को क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं। और अगर जो है, और स्पेशली जो मिनरल एसिड होता है, ठीक है, मिनरल एसिड्स जो होते हैं आपके 3 जो होता है, HCl, H2SO4 और ये HNO3, ये तीनों जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये तो मोर हार्मफुल होते हैं। ये तीनों के तीनों एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर हार्मफुल होते हैं। अब इसके वजह से क्या करें, इसलिए इसको कहा जाता है ना कि ये कोरोसिव नेचर होता है। ये क्या करता है, अगर हमारे स्किन पे गिर जाता है तो बहुत ही सीवियर जो है ना घाव क्या करता है, वहाँ पे कॉज करता है। ठीक है, तो ये जो है इसलिए कहा जाता है कि एसिड्स जो होते हैं कोरोसिव इन नेचर होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में। ठीक है, हार्मफुल होते हैं नेचर में। इसके बाद से क्या कर रहा है कि इनको जो है, इनका स्टोरेज जो है ना ग्लास और सिरामिक के कंटेनर में किया जाता है, क्योंकि उनको जो है ना वो ग्रेजुअली जो है ईटअप नहीं करते हैं, खाते नहीं, उसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। अगर इनको जो है मेटालिक कंटेनर्स में हम स्टोर करके रखते हैं तो ये क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे जो है ना क्या करते हैं, खा जाते हैं। और खाने के बाद ऐसे बोलते, खा जाने का मतलब हो गया कि उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं अंदर से, यानी कि उससे जो है रिएक्ट करके जो है ना एक हार्मफुल सॉल्ट बनाते हैं। इसीलिए ना कहा जाता है कि पिकल्स वगैरह को जो है हमें क्या करना चाहिए, मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पिकल के अंदर जो है ना एसिड पाए जाते हैं, खट्टे लगते हैं वो स्वाद में ना, एसिडिक इन नेचर होते हैं। वो क्या करते हैं, मेटालिक कंटेनर से रिएक्ट करके हार्मफुल सॉल्ट बनाते हैं, और उसके बाद अगर उस तरह के अचार को हम खा लेते हैं तो हमारे पेट में जो है ना तरह तरह की बीमारी होते हैं। उससे हो सकता है कि व्यक्ति का जो है ना डेथ भी हो सकता है। तो ये सब के सब जो है ना आपके प्रॉपर्टीज़ जो हैं एसिड्स के 8 प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल, इसको जो है दिमाग में आप बैठा कर रखिएगा। ओके।